हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 2 के अंतर्गत आने वाले आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। हिंदी साहित्य आधुनिक काल खंड काल पद खंड। द्विवेदी युग नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग का काल निर्धारण सन 1893 से 1918 ईस्वी तक करते हुए नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया है। द्विवेदी युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां: पहला, राष्ट्रीयता की नवीन धारणा। दूसरा, इतिवृत्तात्मकता। तीसरा, नैतिकता एवं आदर्शवाद। चौथा, सभी कवि रूपों का प्रयोग। पांचवा, भाषा परिवर्तन। छठा, साहित्य की स्वउद्देश्यता पर बल। सातवां, देश प्रेम वर्णन। आठवां, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं: पहला, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा, मैथिली शरण गुप्त। तीसरा, पंडित रामचरित उपाध्याय। चौथा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। पांचवा, राय देवी प्रसाद पौर्णे। छठा, पंडित नाथूराम शर्मा। सातवां, पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनई। आठवां, पंडित रामनरेश त्रिपाठी। नौवां, लाला भगवान दीन। दसवां, पंडित रूपनारायण पांडे। 11वां, पंडित सत्यनारायण कविरत्न। 12वां, वियोगी हरि। 13वां, अयोध्या सिंह उपाध्याय। 14वां, गिरधर शर्मा नवरत्न। 15वां, सैयद आमिर अली मीर। 16वां, कामता प्रसाद गुरु। 17वां, बाल मुकुंद गुप्त। 18वां, श्रीधर पाठक। 19वां, मुकुटधर पांडे। 20वां, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जन्म 1868 और मृत्यु 1938 ईस्वी। जन्म ग्राम दौलतपुर, जनपद रायबरेली, उत्तर प्रदेश में 1864 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1938 ईस्वी में हुआ। सन 1903 ईस्वी में सरस्वती के संपादक नियुक्त हुए। सन 1920 ईस्वी तक अति परिश्रम एवं लगन से कार्य करके पद की प्रतिष्ठा बढ़ाई। इनके प्रोत्साहन तथा मार्गदर्शन में कवि एवं लेखक की सेना खड़ी हो गई। खड़ी बोली की स्थिरता प्रदान करने तथा उसका परिष्कार करने का श्रेय इन्हीं को है। ये कवि, लेखक, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक एवं संपादक सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इनके मौलिक एवं अनुदित गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। मौलिक काव्य रचना में रुचि नहीं थी, अनुदित काव्य कृतियाँ अधिक सरस है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, बिच्छू से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। स्वर्गो नरक ठिकान नाही महावीर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता है। प्रमुख रचना: महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की काव्य रचना: काव्य मंजूषा, सुमन, कन्याकुब्ज, अबला विलाप, अयोध्या का विलाप, कन्याकुब्ज, वलिव्रतम। द्विवेदी जी की अनुदित रचना: बिहार वाटिका, कवि कर्तव्य, ऋतु तारगणी, गंगलहरी, कुमार संभव, सार।
संपादन सरस्वती साहित्यिक पत्र। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जन्म 1865 ईस्वी, ग्राम निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ में हुआ और मृत्यु 1947 ईस्वी में हुआ। ये द्विवेदी युग की महान विभूति तथा खड़ी बोली को कवि भाषा पद पर प्रतिष्ठित करने वाले महान कवि थे। रचनाएं, कब रचनाएं, प्रिय प्रवास 1914 से 1914 ईस्वी, जिसमें 17 सर्ग है। पद प्रसून 1925, चुभते चौपदे 1924, चोखे चौपदे 1932, पारिजात 1937, जिसमें 15 सर्ग है। कल्पलता 1937 ईस्वी, वैदेही वनवास 1941 ईस्वी, 18 सर्ग। ग्राम गीत 1937 ईस्वी, प्रेम पुष्पा उपहार, प्रेम प्रपंच, प्रेम अम्बो प्रश्रवण, प्रेम अम्बो वरिधि आदि। रीति ग्रंथ है रस कलश 1931 ईस्वी। गद्य रचना, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, प्रेम कांता, वेनिस का बाका एवं हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम रांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णों वृत्तों पर आधारित है। प्रिय प्रवास पर हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। दूसरा कवि मैथिली शरण गुप्त थे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी चिरगांवा झांसी में हुआ और मृत्यु 1964 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। इनकी आरंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले वैश्य उपकारक में प्रकाशित होती थी। बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से परिचय हो जाने पर सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। द्विवेदी जी के आदेश से उपदेश तथा स्नेह में प्रोत्साहन ने गुप्त जी की कवि कला को निखार दिया। मानस के पश्चात हिंदी में राम कवि का द्वितीय स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत ही है। इन्होंने 2 महाकवियों तथा 19 खंड कवियों का प्रणयन किया है। प्रमुख काव्य रचनाएं, रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी, किसान 1917 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, विकट भट्ट 1929 ईस्वी, झंकार 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी। अनुदित रचना, पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार, पद नाटक, तिलोत्तमा, चंद्रहास तथा अन्नग। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पात्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषायक उदासीनता से मिली है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग है। इसे डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी कवि कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुझसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय के अभिकृत भारत दर्पण पुस्तक में प्राप्त हुई। गुप्त जी को भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। द्विवेदी युग का तीसरा कवि राम चरित्र उपाध्याय। सन 1872
में जन्म हुआ और 1938 ईस्वी में इसकी मृत्यु। रामचरित उपाध्याय गाजीपुर के रहने वाले थे। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। बाद में ब्रज भाषा और खड़ी बोली पर भी अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। पहले ये प्राचीन विषयों पर ही कवि सृजन करते थे, किंतु आचार्य द्विवेदी के संपर्क में आने पर खड़ी बोली का नवीन विषयों को अपनाया। प्रमुख रचनाएं रामचरित्र चिंतामणि, प्रबंध काव्य सूक्त, मुक्तावली तथा राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह आदि काव्य हैं। द्विवेदी मंडल के अन्य कवि निम्न हैं। गिरिधर शर्मा नवरत्न, जन्म 1881, झलारा पाटन जयपुर में तथा मृत्यु 1961 ईस्वी। इनकी अधिकांश शिक्षा काशी में हुई। सरस्वती तथा अन्य पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित होती रहती थी। रचनाएं मातृवंदना मौलिक काव्य है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे या द्विवेदी योगिन कवियों में लोचन प्रसाद पांडे को विशेष प्रसिद्धि मिली है। लोचन प्रसाद पांडे का जन्म 1886 और मृत्यु 1959 ईस्वी। इनका जन्म ग्राम बालापुर, जनपद बिलासपुर, मध्य प्रदेश में हुआ। हिंदी, ओडिया, संस्कृत तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। साहित्य सेवा के लिए कवि विनोद तथा साहित्य वचस्पति की उपाधि मिली थी। प्रमुख रचनाएं प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी तथा पद पुष्पांजलि। द्विवेदी मंडल के बाहर कवियों में निम्नलिखित कवि शामिल हैं। छठा, राय देवी प्रसाद पूर्ण, जन्म 1868 जबलपुर में हुआ और मृत्यु 1915 ईस्वी में। ये संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। वेदांत में विशेष रुचि थी। रचनाएं काव्य स्वदेशी कुंडल, देशभक्ति पूर्ण 52 कुंडलियों का संग्रह, मृत्युंजय, राम रावण विरोध तथा वसंत वियोग संग्रह। अनुदित रचना धराधर धवन 1902, कालिदास के मेघदूत का अनुवाद। पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, जन्म 1859, हरदवागंज जनपद अलीगढ़ में हुआ और मृत्यु 1932 ईस्वी में। यह हिंदी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृत भाषाओं के ज्ञाता थे। शंकर आरंभ से ही साहित्य अनुरागी थे। 13 वर्ष की छोटी आयु में ही इन्होंने अपने एक साथी का एक दोहा लिखा था। कानपुर में भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि प्रताप नारायण मिश्र के संपर्क में आते ही ब्राह्मण नामक पत्रिका में इसकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। बाद में इन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती के मुख्य कवियों में स्थान मिल गया। प्रारंभ में ये ब्रज भाषा के कवि रहे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए। शंकर पर आर्य समाज तथा तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा था। ये कविता कामनीकांत, भारतेंदु, प्रियेंदु तथा साहित्य सुधाकर आदि उपलब्धियों से अलंकृत थे। रचनाएं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भारण्य रहस्य, विधवाओं की दयनीय स्थिति तथा देव मंदिरों में अनाचार से संबंधित प्रबंध काव्य है। शंकर सर्वस्व कविवर गया प्रसाद शुक्ल सनही, जन्म 1883, ग्राम हडहा, जनपद उन्वा में हुआ और मृत्यु 1972 ईस्वी। उर्दू के अधिकारी विद्वान होने के फलस्वरूप ये हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में समान रूप से कवि सृजन करते थे। प्राचीन एवं नवीन दोनों प्रकार की शैलियों में अभिरुचि थी। श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर कवि सृजन सनही उपनाम से तथा
राष्ट्रीय भावनाओं संबंधी कविता का सृजन त्रिशूल उपनाम से किया। रचनाएं, कवि रचनाएं, कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कदाकिनी आदि। कवि पत्रिकाएं, सुकवि नामक कवि पत्रिकाएं के संपादक थे। पंडित रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी सन 1889 में जन्म और 1962 में मृत्यु हुआ। पंडित रामनरेश त्रिपाठी का जन्म ग्राम कोयरीपुर, जनपद जौनपुर में हुआ। पंडित रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं ग्राम्य गीत, जो कि एक संग्रह है, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। मिलन, पथिक, स्वप्न काल्पनिक कथा आश्रित प्रेम आख्यान के खंड काव्य है। मानसी मुक्त कविता संग्रह है। संपादन, कविता कॉमेडी 8 भागों में विभक्त है। लाला भगवान दीन, जन्म 1866 ईस्वी, ग्राम बरबर, जनपद फतेहपुर में हुआ और मृत्यु 1930 ईस्वी। कवि शास्त्र के पंडित थे। हिंदू, उर्दू तथा फारसी के ज्ञाता थे। प्रमुख काव्य रचनाएं वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न तथा नवीन बिन। अन्य कविता संग्रह नदी में दिन, फुटकल कवि संग्रह है। संपादन, लक्ष्मी के संपादक हैं पंडित रूपनारायण पांडे। रूपनारायण पांडे का जन्म 1884 ईस्वी लखनऊ में हुआ। प्रारंभ में ब्रजभाषा में कविता करते थे, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव स्वरूप खड़ी में कवि सृजन करने लगे। प्रमुख कवि रचनाएं पराग तथा वन वैभव मौलिक कविताओं के संकलन है। संपादन, नागरिक प्रचारक, इंदु, माधुरी आदि पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक संपादन किया। पंडित सत्यनारायण कविरत्न, जन्म 1880, ग्राम सरायपुर, जनपद अलीगढ़ में हुआ और मृत्यु 1918 ईस्वी। बाल्यावस्था से ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। प्रमुख रचनाएं प्रेम कली एवं ब्राह्मण दूत कविताएं, हृदय तरंग संग्रह है। अनुदित रचना में होरेसस का अनुवाद। वियोगी हरि की रचना वीर सत्यसाई, सैयद आमिर अली मीर। व्यक्तित्व, सैयद आमिर अली मीर सन 1873 में जन्म हुआ, सागर मध्य प्रदेश में, और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ। शैशव में ही पिता का स्वर्गवास हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप चाचा के पास देवरे ग्राम सागर में रहे। रचनाएं उल्हाना पंचक, अन्य उक्ति शतक, मुख्य कवि कृतियाँ। कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु का व्यक्तित्व, कामता प्रसाद गुरु का जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं पद ग्रंथ में भौमा सुरवध तथा विनय पचासा ब्रजभाषा में लिखे गए पद ग्रंथ हैं। कविता संग्रह पद पुष्पावली। कविताएं शिवाजी तथा दासी रानी। व्याकरण ग्रंथ हिंदी व्याकरण, इन हिंदी भाषा का पढ़ने कहा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त, जन्म 1865 और मृत्यु 1907 ईस्वी में। जन्म ग्राम गुडियाना, जनपद रोहतक, हरियाणा प्रदेश में हुआ था। ये भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग को जोड़ने वाले कवि हैं। रचनाएं अस्फुट कविताएं इनकी कविताओं का संकलन है। श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जन्म सन 1859 में ग्राम जोधारी, जनपद आगरा में, और मृत्यु 1928 ईस्वी में। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं।
श्रीधर पाठक द्वारा रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत तथा एकांतवासी योगी खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है। कवि रचनाएं वन अष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून तथा भारत गीत। कविताएं भारत उत्थान, भारत प्रशंसा, जॉर्ज प्रशंसा, बाल विधवा आदि। अनुवाद रचनाएं अनुवाद मूल रचना अनुदित भाषा। एकांतवासी योगी मूल रचना गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट, अनुदित भाषा खड़ी बोली। उजाड़ गांव मूल रचना में डेज डेड विलेज, अनुदित भाषा ब्रज भाषा। अनुवादित रचना गडरिया और दार्शनिक, मूल रचना शेफर्ड एंड फिलोसफर। श्रांत पथिक अनुदित रचना, मूल रचना ट्रेवलर, अनुदित भाषा खड़ी बोली। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जन्म 1891 और मृत्यु 1960 ईस्वी, नई गढ़ी रीवा में जन्मे। प्रमुख कवि रचनाएं माधवी, मानवी, संचिता तथा ज्योतिषमती इनकी प्रमुख कवि कृतियां हैं। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई मुकुटधर पांडे, जन्म 1895 ईस्वी में हुआ। पांडे जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। रचनाएं पूजा फूल तथा कानन कुसुम कवि संकलन है। स्वच्छंदतावादी धारा के कवियों में शामिल है श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। मित्रों, द्विवेदी से संबंधित जितना महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहा था वह समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर छायावाद और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि और रचनाएं से संबंधित टॉपिक लेकर आ रहे हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।